अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इबाद आप लोगों का दोस्त। आज जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम अमेरिका का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक वीडियो देंगे जिसमें पूरा ए टू ज़ेड बताएंगे कि क्या करना है, फॉर्म कैसे फिल करोगे और उसका फी कितना होगा और आप लोग अपने घर में अपनी मोबाइल से लैपटॉप से बैठ के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अगर पी उसका देख के $185 है। ये आजकल जो डॉलर है, $1 समथिंग कितने में दो 280 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। और 280 रुपये यानी ये कोई 50,000 प्लस हो गया। सिर्फ यही पीस आप देख के आप लोगों का वीजा इसमें अगर रेडी हो जाए और आप लोग इंटरव्यू के लिए चले जाए तो और क्या चाहिए। तो एजेंट को इतने लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है। मैं इसी वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करोगे। तो टाइम वेस्ट करते हुए और शुरू करते हैं कि अप्लाई कैसे करोगे। सबसे पहले गूगल में जाके 160 फॉर्म जी मैंने जैसे लिख दिया 160 फॉर्म आ गया। सबसे पहले जो आपके पास लिंक खुलेगा इसी पे अप्लाई कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये सीधा सीधा आपके पास डायरेक्ट फॉर्म आ गया। यहाँ पे आपके पास एक कार्ड होना चाहिए बैंक का। और ताकि आप लोग ऑनलाइन ऑनलाइन पे कर सको। तो सबसे पहले आपको शो कर रहा है कि अप्लाई फॉर नॉन इमिग्रेंट वीजा। और अगर यहाँ पे आ जाइए, जैसे सेलेक्ट वन है, तो यहाँ पे आप कहाँ से अप्लाई करोगे। लेट्स सपोज चलो हम चलते हैं। और मैं क्योंकि जैसे मैंने दुबई से अप्लाई किया था तो हम वही करेंगे दुबई। और यूनाइटेड अरब इमारात, दुबई, अबू धाबी, आप दोनों में से कहीं भी चूज कर सकते हो। तो मैंने ये चूज कर दिया दुबई। और यहाँ पे ये टेक्स्ट दीजिए कि we found fill for। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे स्टार्ट एन एप्लीकेशन, तो ये हमारे पास दूसरा पेज खुल के आप नीचे एग्री कर दीजिए। सीधा दूसरा पेज, तीसरा एग्री करने के बाद यहाँ पे आइए। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके मदर का नाम क्या है। तो आपने सीधा अपना मदर का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं हमना देता हूँ, कंटिन्यू कर दीजिए। और फिर आपका सरनेम पूछते हैं। तो जैसे मेरा सरनेम है फल्ला, तो गिवन नेम है, गिवन नेम तो मेरा है नहीं, तो फर्स्ट नेम अननोन। ये अगर फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे आपका दो ही नाम होने चाहिए, तीन नाम होने चाहिए। जैसे मेरा नाम है इबादुल्लाह रिजवान, तीन नाम है। पर यहाँ पे वो पूछेंगे कि आप तीन नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम। हमारे ज्यादातर लोगों के दो नाम होते हैं। तो ये आप अगर गिवन नेम इग्नोर भी करते हो तो फर्स्ट नेम आ जाता है। तो फर्स्ट नेम मेरा इबाद है। और यहाँ पे मैं कैप्स लॉक को कम कर देता हूँ। आई थिंक ये ऑटोमेटिकली है। नेक्स्ट। ओके, हैव यू नेम्स एंड प्रोफेशनल, आपसे पूछते हैं कि आपका कोई मिडिल नेम वगैरह कुछ रिलीजन, कुछ रिलीजियस कुछ है तो आप नो कर दीजिए। अदर नेम कोई नहीं है। डू यू टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, आपने नहीं करना है। आप यहाँ पे मेल है फीमेल है वो डाल दीजिए। मैरिड है तो भी, और अनमैरिड है तो भी। तो यहाँ पे तो मैं मैरिड डालूंगा। और फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, डेट मंथ एंड ईयर। सिटी डाल दीजिए, आप कौन सी सिटी से हो। जैसे मैंने वो, क्योंकि मैंने दुबई से अप्लाई किया है, स्टेट वो भी दुबई है। और यहाँ पे आप डजन अप्लाई तो भी कर सकते हैं। कंट्री तो हमने पहले से सेलेक्ट किया था आपका, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो भैया हम यहाँ पे पाकिस्तान ही करेंगे। और फिर नेक्स्ट। ओके,
यहाँ पे मैंने जैसे मैंने गिवन नेम नहीं दिया था। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके दो नाम है, जैसे मेरा इबाद एंड उल्लाह। अब यहाँ पे दो नाम है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पासपोर्ट में भी आप लोग अगर देख ले तो मैं आपको बताता हूँ, ये देख ली गूगल में पासपोर्ट अगर मैं खोल दूं, पासपोर्ट फर्स्ट पेज नेम एरिया। तो ये किसी का भी पासपोर्ट खोल दिए, ये आ गया। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, सरनेम इमरान और फिर मोहम्मद उमेर, तीन नाम आ गए। दूसरा ले लेता हूँ मैं, दूसरा चेक करता हूँ मैं आप लोगों को, ये ले लेता हूँ मैं। नहीं नहीं, तो जैसे मैंने एक गलती की यहाँ पे, और ये अच्छा हुआ। अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो जरूरी है गिवन नेम देना। अगर किसी का गिवन नेम नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया FNU। FNU का मतलब ये है फर्स्ट नेम अननोन, यानी यहाँ पे एक नाम हमारा अननोन हो गया। या आप गिवन नेम अननोन नहीं कर सकते। गिवन नेम सरनेम मेरा लास्ट नेम हो गया, जो सरनेम हो गया, बाद फर्स्ट नेम हो गया, सरनेम लास्ट हो गया, तो गिवन नेम ये। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है FNU, या FNU की जगह आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल वही डिटेल जो पहले हमने डाला था, और नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे चला गया। अब कहाँ से आपने अप्लाई करनी है, अपना कंट्री, आप लोग कहाँ के हो वो डाल दीजिए। ओके, फिर यहाँ पे पूछते हैं कि आर यू होल्ड एनी नेशनलिटी अदर, तो आपने, आपके पास दूसरा कोई नेशनलिटी है नहीं है हमारे पास। परमानेंट कंट्री रीजन, अदर कंट्री रीजन ओरिजिनल नेशनल, तो यहाँ पे पूछते हैं कि आप दूसरे का मुल्क में रेजिडेंट है परमानेंट, आप क्योंकि वहां पे है दुबई में, तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। NIC नंबर जो भी है, यूएस सोशल सिक्योरिटी वो तो है नहीं हमारे पास। अच्छा, यूएस सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर आप यूएस में रहते हो तो आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा। तो आप ये भी डजन अप्लाई कर सकते हो, ये भी डजन अप्लाई हो गया। यूएस टैक्स क्योंकि आप अभी तक है नहीं, तो ये आप ये भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट पेज, ठीक है। आप प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आ गया। तो बस आप किस लिए आप यूएस अप्लाई कर रहे हो, तो सिंपल है, हम विजिट पे जा रहे हैं, विजिट ही अप्लाई करेंगे, टूरिस्ट। तो आपने कोई स्पेसिफिक प्लान करना है, क्योंकि अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया वीजे के लिए, तो आप नो कर दीजिए। अगर आपने यस कर दिया तो आपने फिर रीजन बताना है वहां पे। अब जैसे मैंने यस कर दिया, तो अराइवल टाइम और हर चीज पूछते, तो आपने सीधा नो करना है। अब नो कर दिया तो आपने कोई डेट में आपने चूज करना है, लमसम कोई सा भी डेट डाल दीजिए फॉर एग्जांपल, लेकिन आप लोगों को याद रहे कि आपने क्या डाला था। मैं यहाँ पे जनवरी, 1 जनवरी और 2025 मैंने कर दिया। ये भी 2026 कर दिया, क्योंकि 25 तो है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करे। लॉन्ग स्टे नहीं, आप वीक का बोल दो, क्योंकि अगर लॉन्ग करोगे तो आपको भाई विजिट तो मिलेगा नहीं। मंथ मैंने कर दिया। अच्छा, एड्रेस पूछ रहे हैं, जरूरी। Booking.com में जाइए। ओके, तो यहाँ पे आ गया एड्रेस, आप कहाँ रहोगे। आपका अगर यहाँ पे कोई रिश्तेदार भी है, तो चलो मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपका कोई रिश्तेदार है, तो आपने सिंपली डालना है ये एड्रेस, कोई भी आपका हो, ठीक है। ये जहाँ पे मैं हूँ फॉर एग्जांपल वो है। तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार है, तो आपने अगर डालना है एड्रेस, तो आप डाल दीजिए।
कोई भी हो, न्यूयॉर्क में है या जो भी है, ठीक है? और चलो, जो भी है, आप अपना वो डाल दीजिए। अगर नहीं है, मिसाल, अगर नहीं है यहाँ पे, आप जो भी आप का एरिया है वो, अगर नहीं है और आपको लगता है कि भाई मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने क्या करना है, मेरा तो यहाँ पे कोई है नहीं, हल है हमारे पास। बुकिंग डॉट कॉम खोलिए, बुकिंग डॉट कॉम, रजिस्टर कर दीजिए अपने आप को, सिंपली अपना ईमेल दीजिए। यहाँ पे आपको कोई पे नहीं करना है, 1 रुपया आपको नहीं देने। और यहाँ पे आपने मैं एक मिसाल देता हूँ, एक एरिया में चूज करता हूँ, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में अब ये पूछते हैं कि आप कब आओगे, तो ये अभी अगस्त चल रहा है, चलो हम सितंबर का फर्स्ट डेट डाल देते हैं, ठीक है? और फिर रिटर्न का हम 20 दिन डाले, तो ये हमारे 20 दिन का स्टे हो गया। अब 20 दिन में आपने कौन सा होटल बुक करना है, उसके बारे में आप बता दिए। आई एम लुकिंग फॉर होम अपार्टमेंट, आई एम लुकिंग फॉर द माई फ्लाइट, ओके। तो यहाँ पे कोई भी आप चूज कर लीजिए, कोई भी होटल, और उसका कोई भी पीस हो, आपने देना थोड़ी है। ये न्यूयॉर्क 35 माइल अवे, ये मुझसे, ओके। अब मैंने ये चूज किया और ये चूज किया, और 7 डेज यहाँ पे आ गया, और एक है, रूम एक है, डन हो गया, और सर्च कर दो, ठीक है? आप यहाँ पे अपने उसको कम कर दो, सबसे कम, और जो भी आपने चूज करना है। अब मैं इस होटल को ले लेता हूँ, कितना है, 20 दिन का 3,000, वो ऐसे शो कर रहे हो, इतना वो नहीं होता। और हमने कौन सा देना, हमने उधर जाके कौन सा स्टे करना है। चलो मैं ये चूज कर लेता हूँ, मैंने ये चूज किया। अब अब ये चूज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पे करना है या ये जो भी है, सिंपली क्यू फोर होटल एंड हॉस्टल है, यहाँ पे जाइए। आप अपनी जो आपका है, जो भी है, यहाँ पे आइए। स्ट्रीट एड्रेस वगैरह पूछ रहे, बुकिंग डॉट कॉम, और वही जो इसका है, ये देखिए, क्वीन प्लाजा, ठीक है? तो आप यही एड्रेस कॉपी करके, ये पूरा एड्रेस है यहाँ पे, 200909 क्वीन प्लाजा नॉर्थ लॉन्ग आइलैंड, पूरा ये है। आप इसको कॉपी कर दीजिए, और यहाँ पे आके वन बाय वन, क्वीन प्लाजा, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क सिटी, लॉन्ग पूछ रहे क्योंकि वहां पे लॉन्ग आइलैंड शो हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अच्छा, जिप कोड जरूरी है, जिप कोड, ये आप में ये चीज याद रखना, जब आप कल आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आप जब ट्रेवल करोगे, तो ट्रेवल में ये चीज बहुत जरूरी है कि एयरपोर्ट पे आपसे पूछा जाएगा, उनको मालूम भी है, फिर भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो आप जिस होटल में जा रहे हो उसका जिप कोड क्या है। तो आपने उसी टाइम अपने पास रखना है, या एक एक सिंपल में सा, आपको नहीं मालूम, आप भूल गए हो, अपने मोबाइल में चैट जीपीटी आपके पास होगा, ये जिप कोड यहाँ पे शो हो रहा है, ये जिप कोड है इसका, 11, ये देख लो, 111101, 110101, ये इसका जिप कोड है। जिप कोड एरिया का होता है, एक एरिया एक, तो ये आपने अपने पास जरूरी याद रखना है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आ गया जिप कोड 11101, ये आ गया सीधे, ओके। पे फॉर योर ट्रिप, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप कैसे पे करोगे, पर्सन एंट्री पेइंग फॉर योर ट्रिप, मैं अपने अपने आप के लिए पे कर रहा हूँ, तो ये अब हो गया, ठीक है? और फिर नेक्स्ट, आप यहाँ पे क्या गलती हम कर रहे हैं, ओके, आई एम सॉरी, मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया था, तो आपने हमने यहाँ पे विजिटर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आपने B1, तो B1 और B2 बिजनेस, ये दोनों। तो अब नेक्स्ट, और क्या गलती है, लेंथ एंड स्टे, ओके, वहां पे हमने कम सिलेक्ट किया था, 20 दिन का, और यहाँ पे हम ज्यादा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे
ट्रेवल प्लान कंपेनिंग पूछ रहे हैं। हाँ, ओके। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ जा रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ जा रहे हैं। हम तो अकेले जा रहे हैं, तो नो कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, देख लो उस हिसाब से आप नो यस जो भी है। आप पहले अमेरिका गए हो? नहीं गया। इशू है कोई अमेरिका वीजा में? अप्लाई पहले किया था, हमने नहीं किया। पहले रिफ्यूज हुआ है, हमने अप्लाई नहीं किया, तो रिफ्यूज नो कर दो। इमिग्रेंट में बिहाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट सिटीजन इमिग्रेंट सर्विस नहीं है हम, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अच्छा, एक और है यहाँ पे। हमें लगता है फॉर एग्जांपल कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं मालूम और इंग्लिश में है और उसका हम जवाब नहीं दे सकते, उसका मैं बताता हूँ, आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होम एड्रेस हमसे पूछ रहा है कि होम एड्रेस फोन यहाँ पे जहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी डाल दीजिए। मैं सतवा 123 डाल देता हूँ, स्ट्रेट जो भी है, सिटी तो वही हो गया। एड्रेस एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन माइग्रेंट वीजा एप्लीकेशन, यस। email address. Okay, step one, reply region. ओके, तो ये हो गया। अब मेल एड्रेस और आपका सेम है, ओके वो कर दो। अपना फोन नंबर जो भी है आपका है, वो डाल दीजिए। 9715029466। और अगर कोई है दूसरा तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं। ठीक है। फोन नंबर आपका दूसरा लास्ट फ्यू ईयर में कोई दूसरा यूज किया है? अगर यूज किया तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है। अब मेल एड्रेस आपने आपका ईमेल एड्रेस जो भी है वो आप डाल दीजिए। दूसरा कोई लास्ट ईयर में आपने कोई ईमेल यूज किया तो वो डाल दीजिए, अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं। सोशल मीडिया। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, एक ये है मैंने सेलेक्ट किया, ये इंग्लिश। अब लोग कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं मालूम, भाई ये कैसे करेंगे? बहुत इजी, मैं यहाँ पे आपको लेके आता हूँ। आप चैट जीपीटी खोलिए और उससे पूछिए एक्सप्लेन मी इन उर्दू और हिंदी, एंड हिंदी। और वही हमने उधर से कॉपी किया था, यहाँ डाल दीजिए। ये देखिए, कुछ समझ में आया? इतना इजी। पारम आपसे ये जो हमने मैसेज इसको दिया, वो हमसे पूछ रहा है कि आपका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट है? तो वो इंग्लिश में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपका सोशल मीडिया में, और यहाँ पे हिंदी में भी आपको जवाब दे दिया। तो यहाँ पे बहुत इजी। अगर आपके पास सोशल ये सॉरी चैट जीपीटी नहीं है, जेमिनाई खोली, जेमिनाई खोल दीजिए मोबाइल में। गूगल का जेमिनाई है, वहां से आप पूछ सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, कौन कौन सा आप यूज कर रहे हो, पूरा उसमें। लेकिन आपने वही बताना है जो आपके यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, जो भी है। और अगर नहीं तो बस सीधा नॉन कर दीजिए, कोई मेरे पास ऐसा सोशल कुछ नहीं है कि मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हमने गलती की है वो अभी हम देखेंगे। ये देखिए, हमने एक वो छोड़ा था, फिर ये पूछ रहे हैं। फिर हमने ऊपर नॉन किया, यहाँ भी आपके पास अगर कोई है वेबसाइट जो दूसरा कोई सोशल जो भी है, आप यस है तो यस, नो तो नो। नेक्स्ट। फिर आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट का डिटेल डाल डाल दीजिए। रेगुलर पासपोर्ट है आपके पास? नंबर क्या है? 123 जो भी है आपका। पासपोर्ट बुक नंबर जो भी है, डजन अप्लाई, अप्लाई कर दीजिए। आप इशू कहाँ के है?
जहां से भी इशू है वो मुल्क, आप कहीं भी, आप दुबई में हो, सऊदी में हो, कतर, ओमान में, इसका कोई वो नहीं है लेकिन आपका पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ है वो बता दीजिए यहाँ पे। तो मेरा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से है। सिटी डाल दीजिए। इशू कब हुआ है, जो भी आपका है डाल दीजिए। डेट एक्सपायर कब है, ये चीज का जरूर ख्याल रखना है कि आपके पासपोर्ट में कम से कम साल से ऊपर हो। अगर आप दुबई वगैरह से अप्लाई कर रहे हो, कतर से, ओमान से, और आपकी वीजी में कम से कम 6 महीने से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपको वो वीजा देगा तो वो आप देखेंगे, ये लोग चेक करेंगे कि भाई ये इसके पास तो 6 महीने भी नहीं है, ये वहां पे जाके जल्दी, क्या पता। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए जो भी आपका एक्सपायर डेट है, और अगर एक्सपायर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। पासपोर्ट लॉस वगैरह है नहीं, नो। और नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे कॉन्टेक्ट पर्सन, आ, क्योंकि आप तो, अगर आपके का कोई भी है यहाँ पे तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है अब सीधा सीधा बोल दीजिए कि नहीं है। और यहाँ पे रिलेशनशिप है तो स्कूल और जो भी है रिलेटिव जो भी है आप बोल सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम डालना है। अब कोई भी नाम, हमारे पास तो कोई नाम है नहीं कि हम ऑर्गेनाइजेशन नाम कुछ इस तरह चूज करें। सेशन टाइम आउट, क्या हो गया, हमने टाइम ज्यादा लिया। ओके, दोबारा शुरू से। ओके, यूएस कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है नहीं। अगर हम इसको हाइड करते हैं और यहाँ पे वैसे भी कोई नाम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही नाम डाल दिया, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कौन, ये तो रिलेट फ्रेंड्स कर दिया, ठीक है। तो फिर उसका एड्रेस वगैरह वो मांगेगा। आपने अगर नहीं देना है तो नहीं दो, डजन अप्लाई हियर, ईमेल, ठीक है, और नंबर वगैरह जो भी है। और हमेशा आपने याद करना है कि क्योंकि आप जैसे फॉर्म फिल करोगे, ये यहाँ पे नीचे सेव का बटन दिया हुआ है, अगर यहाँ पे सेव करोगे तो आपका ये फॉर्म, क्योंकि इसका टाइम होता है, इस टाइम में अगर आपने फिल किया तो ठीक है, अगर नहीं तो ये स्टार्ट शुरू से, जैसे फर्स्ट पेज हमने किया था वहां से हो जाए। तो आपने हमेशा यहाँ पे सेव करना है, और सेव के बाद आपने कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे हमने किया, ये अगर मैं डजन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नाम, मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप डाल देते हो तो ठीक है, कि फ्रेंड वगैरह जो भी है, ठीक है। और कर देते रहेंगे, और हमने नेक्स्ट कर दिया तो नेक्स्ट पेज पे चला गया। हर पेज को आपने सेव करना है। अब ये फैमिली इंफॉर्मेशन है, आपकी अपनी फैमिली का, फादर का, आपने हर चीज डिटेल से देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये डाल दिया, और ये गिवन नेम डाल दिया, और हमने लेट्स सपोज 1950, और आई एम फादर इन यूएस, नहीं है फादर मेरा यूएस में, ओके। और आपने फिर मदर का नाम डालना है, गिवन नेम, जो भी आपका नाम है, आपने उसका भी डेट ऑफ बर्थ डालना है। और वो भी यूएस में ही नहीं, ओके। कोई आपका मेरा कमेंट नहीं है ये। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पे चला गया। अभी आपका पूछ रहा है कि आपके स्पोज, बीवी, हस्बैंड, जो भी आपका होगा उसका डिटेल दीजिए। डेट, द, ओके, एंड इन्वेस्टेड, द रिप्लाई, सेलेक्ट कहाँ पे हो, रहते कहाँ पे हो, मैंने कोई भी आप जहाँ पे हो वो डाल दीजिए। और एड्रेस, सपोज एड्रेस सेम एज ए होम एड्रेस आपने सेव करना है।
और फिर कंटिन्यू। एक और पेज खुल गया और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फैमिली वही फैमिली है, नेक्स्ट। और यहाँ पे आ गया पेरेंट वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग, जो भी डाल देते हो, जो भी आता है मैं इधर अदर कर, सब नो कर दो और यहाँ पे नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे एडिशनल वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग। ओके, इफ यू बिलोंग टू तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप क्लेम और ट्रिप के बारे में पूछ रहे कि किसी कबीले वगैरह से आप अगर ताल्लुक रख रहे हैं। अगर आप यस करें तो एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अगर आप नो कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे सिर्फ अपना लैंग्वेज वगैरह नाम वगैरह डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ट्रेवल कंट्रीज, लास्ट ईयर कंट्री में विजिट किया नहीं किया। फिनिश माई प्रोफेशनल सोशल इंटरव्यू तो कोई नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। हैव यू स्पेशलाइज स्किल और ट्रेनिंग सच एज criminal experience, chemical, ओके, मिलिट्री नहीं है। और फिर यहाँ पे से ये सब आ गया नेक्स्ट। अब यहाँ पे फिर पूछ रहे हैं सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड चेक। ओके, बैकग्राउंड पार्ट वन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो भी आपका है सिक्योरिटी वगैरह आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। ठीक है, हेल्थ ह्यूमन मैं डाल देता हूँ, मिलिट्री फिजिकल बैकग्राउंड चेक फिर अरेस्टेड, एजुकेशन कोई है नहीं है, सेट अप एंगेज जॉब कोई नहीं है। यहाँ पे आप सब नो नो ही डाल दो, क्योंकि ये वो सवाल पूछ रहे कि आप किसी कभी किसी मिलिट्री में थे या यूएस में थे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, कि आपकी बेटी या बेटा या आपका पूरे फैमिली के बारे में। तो यहाँ पे बेटर ये है कि आप सेव करके नो कर दो, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, तो फिर ये आ गया सिक्योरिटी बैकग्राउंड। 3 नंबर पूछ रहे एंगेज, देख रही ये पूरा लीगल एक्टिविटीज है, नॉन एंगेज विद टेररिस्ट वगैरह। और ऑर्गेनाइजेशन मेंबर ऑफ कोई ऑर्गेनाइजेशन का है तो आप ये सब डॉट और वगैरह देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब नो नो कर दो। अगर किसी अगर यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था कि आपको अगर नहीं मालूम, तो आप सिंपली इसको कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ और चैट जीपीटी में कॉपी और पेस्ट कर दो। अब देख लो, ये आपको उर्दू में हिंदी में जवाब देगा। ये आपसे वही सवाल पूछेगा क्योंकि मैंने आपको कहा। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे नो नो कर दो, इस सब का है नो। लेकिन पढ़ लीजिए, या फिर सिक्योरिटी बैकग्राउंड पार्ट 4 की पूछ रहे। ठीक है, अब यहाँ पे वही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप कभी अमेरिका के खिलाफ गए हो, या कभी आपने कोई टेररिस्ट या कोई आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया हो, या आप जो भी है। ठीक है, तो आपने उस चीज का जवाब उस हिसाब से देना है जो आपका है। ठीक है, तो सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए, कंटिन्यू पे करके और नेक्स्ट। तो ये यहाँ पे यहाँ तक आपका सेव है। अब सिक्योरिटी बैकग्राउंड 5 नंबर वो पूछ रहे। ठीक है, तो हर चीज का सही सही वो चेक करके आप उसी का सेम एग्जैक्टली जवाब दीजिए। ठीक है, और आपको लगता है यस लिखना है तो यस लिख दीजिए, नो लिखना है तो नो नो कर दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो सिंपली कॉपी पेस्ट करके उसका हिंदी उर्दू जो भी है उसमें एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, और सेव कंटिन्यू और नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपसे आपका फोटो मांग रहे हैं, स्टार्टिंग November 1, 2026। ओके, ये आप अपना फोटो यहाँ पे डाल दीजिए, फाइल चूज कर दीजिए और
मैं यहाँ पे आके आपने वो बैकग्राउंड को पिक्चर डालना है जो आपको जो यहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट करेंगे जो उनका वो जो भी रिक्वायरमेंट है ठीक है मैंने ये डाल दिया पर ये एक उस हिसाब से डाला है मैंने ताकि सिर्फ आपको सिंपल दिखा सकूं अब ये मैं देखता हूँ ये इस एक्सेप्ट करेगा या नहीं करा रीजन वाई वी फेल्ड ये फेल्ड कर दिया ठीक है तो फिर भी मैं ट्राई करूंगा यू मस्ट बी ब्रीफ ओके ये आपने वो हिसाब से तस्वीर देना है कि जो ये मांग रहे तो आप वो कर भी सकते हैं चेक भी कर सकते हैं ठीक है यहाँ तक मैं सेव करता हूँ कंटिन्यू कर देता हूँ और आप अपने हिसाब से पिक्चर डाल दीजिए ये पिक्चर के बाद आप का ये पूरा जो आपने अभी तक जितना हमने फिल किया ये ए टू जी आपका आ गया अब यहाँ पे आप दोबारा जाइए दोबारा चेक करिए दोबारा आपका कुछ भी इसमें छूट गया है कोई रह गया है जो भी है आप उसमें डाल दीजिए नेक्स्ट पे जाइए और नेक्स्ट पेज ये आपका खुल गया फिर दोबारा ये ए टू जी जो आपने फिल फिल किया हुआ है ये वही आपको दिखा रहा है ठीक है यहाँ तक सेव कर दीजिए एप्लीकेशन ये वही क्वेश्चन और आंसर है जो हमने अभी इससे पहले हमने फिल कर दी ठीक है अब यहाँ तक सेव कर दीजिए और कंटिन्यू नेक्स्ट साइन एंड सबमिट ये भी लास्ट में हम आ जाएंगे आ गए ओके ओके अब ये यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि ये किसी ने आपको असिस्ट किया यहाँ पे किसी ने आपको ब्रीफ किया या किसी ने आपके लिए फाइलिंग की है आप सीधा नो डाल सकते हो ठीक है क्योंकि अगर आप यस डालोगे फिर उसका आपने डालना है ठीक है इंटरव्यू योर पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नंबर आपने फिर वही आपका जो पासपोर्ट नंबर है ठीक है वो डालना है और ये जो यहाँ पे कोड है ये आपने डालना है साइन एंड सबमिट द एप्लीकेशन ओके यहाँ तक आप सेव कर दीजिए गूगल हमने खोला ओके गाइस अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन थी बहुत जरूर थी और इसके बाद और बहुत सारे वीडियो इसी लिहाज से आएंगे आ, ये तो सिर्फ फॉर्म था इसके बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे कि आपने कंटिन्यू रीस्केड्यूल कैसे करना है और इसी में आपको बताऊंगा भी इसके अलावा बहुत सारे इसमें और ऐसे है इंटरव्यू के बारे में इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में और अगर आपको इंटरव्यू पास हो गया तो उसके बाद और ट्रेवल कैसे करोगे या इमिग्रेशन में जाके फिर वही सवाल कैसे दोगे मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है तब जाके मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा तो होप आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे हो चलते हैं यहाँ